देखिए दोस्तों, हमारी कम्युनिटी के अंदर कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कुछ इस प्रकार है। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है। देखिए, कोई भी एजेंट है, जैसे वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर करता है, एंट्री ऑफ एजेंट टू फर्स्ट सिम्टम ऑफ डिजीज़, मतलब जिस दिन से वो एंटर कर रहा है उस दिन से लेकर के उसका फर्स्ट सिम्टम आने तक का जो पीरियड है वो कहलाता है क्या, इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो अलग अलग डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड कुछ इस प्रकार है। जैसे चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स का जो कम्युनिकेशन इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 10 से 21 दिन का होता है। मीजल्स का होता है 10 to 14 डेज। मम्स का होता है 2 to 4 वीक। रूबेला का होता है 14 to 21 डेज। ट्यूबरक्लोसिस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 2 to 12 वीक। मलेरिया का जो होता है वो होता है 7 to 30 डेज। इन्फ्लुएंजा जो होता है, इन्फ्लुएंजा का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 1 to 3 डेज। डिप्थीरिया का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 2 to 6 डेज। प्लेग का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 2 to 7 डेज। येलो फीवर का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 3 to 6 डेज। आप कमेंट में ये बताइए कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है।